पुष्पवाता कनककपितं वेदयन्तीं समालां रन्ध्रारवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं स्वाभिकर्षीतकीर्तिनन्दनं नारायणमाध्यायामि सूर्यं जनकवर्षप्रत्यक्षपुष्पाणि समर्पयामि ॐ त्वां गन्धर्वागणस्वामिन्दं चेक्षुरां समर्पयामि माल्यादेवी सुगन्धेवी मालिक्यादेवी प्रभो मयार्पणं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां त्वदीयं मस्तगोविन्दास्तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणात्मको विश्वासशीला परमेश्वराय नैवेद्यान्तर्गतात्मन्यन्द्रं समर्पयामि प्राणायामं हेतुबलं समर्पयामि मुक्तप्रदेताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणावराजनं करो कृताय पूजाय साधनं घाते सर्वक्षणं समर्पयामि हिरण्यगर्भाः पुष्पसागरे भूतजाता लालन की सब में आरती उतारो लालन की सब में आरती उतारो लालन की सब में आरती उतारो लालन की ऊपर तुलसी माला
की उतारोगे, लालन की सबल आरती उतारोगे, लालन की सबल आरती उतारोगे, लालन की सबल आरती उतारोगे, सबल आरती उतारोगे, सबल आरती उतारोगे, लालन भ्यो नमः श्री सरस्वती नमो नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः मातु पेतु चरण कमलेभ्यो नमः देहं सदा परिणममीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरञ्चनुतं शरणं विद्यारतिहं प्रणतिपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्दे विभूषितकरानवनीरदाभम् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मादित्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हे राधे सर्वेश्वरी भगतन प्राण आधार वृंदावन बिहार तोहि प्रणवहु बारंबार जय हो रानी राधिका जय बरसानो धाम जय हो ब्रज की गोपिका तुम्हें कोटन कोट प्रणाम श्री राधा वल्लभ को लाड लो विठ्ठल को सरदार ब्रजवासिन को इष्ट है श्री गोवर्धन महाराज ब्रजवासिन को इष्ट है श्री गोवर्धन महाराज बोलवाल कृष्णलाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय भागवत महापुराण की संत समाज की भक्त समाज की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्रातपर क्लेश्वर अकारम करना वर्णान्य भक्त वांछा कल्पतरो तड़ंदो पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका कि आज तृतीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को राधा रमन प्यारो राधा रमन
राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा ब्रज का बसैया गोकुल का वाला वो ब्रज का बसैया गोकुल का वाला वो ब्रज का बसैया गोकुल का वाला वो ब्रज का बसैया सखियों का मोहन और माता कन्हैया सखियों का मोहन भगवान माता कन्हैया भक्तों का जीवन और निर्धन का धन भक्तों का जीवन और निर्धन का धन राधा रमण प्यारा राधा रमण राधा रमण प्यारा जल में यही शाम पीने यमुना के जल में यही शाम खेले लहरों में उछले और करते किनारे लहरों में उछले और करते किनारे लहरों में उछले और करते किनारे उछले और करत लोले छुड़न कभी और कभी हो मिलन विछड़न कभी और कभी हो मिलन राधा रमण राधा रमण Radha
जय गोपी चित चोर हरि, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर हरि, जय जय माखन चोर। भगवान कृष्ण लाल की जय। कल की पावन कथा में आप समस्त भक्त प्रेमी भगवान की अनंत कथाओं का रसास्वादन कर रहे थे। सर्वप्रथम कल की कथा के माध्यम से आप सब भक्तों ने श्रवण किया। इस भागवत की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व श्री सूत जी महाराज ने ना तो किसी देवी के चरणों में प्रणाम किया, ना किसी देवता के चरणों में वंदन किया। वंदन किया तो सत्यम परम धीमहि, सत्य के चरणों में वंदन किया। तेजो मान मृथा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, ध्याना स्वयं सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य के चरणों में वंदन करके ये भगवान की कथा को प्रारंभ किया। और प्रारंभ में ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न पूछ लिए और उन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर पूरी भागवत की कथा का श्री व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। पहला प्रश्न मानव का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न मंदिर में जाए किसकी पूजा करें। तीसरा प्रश्न भगवान का नाम अजन्मा है, वो जन्म क्यों लेता है। इन सब प्रश्नों को हमने कल कथा के माध्यम से सुना। सुखदेव जी की जन्म की कथा हमने कल कथा के माध्यम से श्रवण की, जो कि सुखदेव जी राधा रानी की गोद से गोलोक धाम से चल करके आए और कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। वहां से अमर कथा का पान करके विटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए और 12 वर्ष तक विटका देवी के गर्भ में वास किया सुखदेव जी ने। 12 वर्ष बीत जाने के उपरांत सुखदेव जी का जन्म हुआ। ये हमने कल कथा के माध्यम से सुना। बंधुओं, अनेक कथाएं हमने कल कथा के माध्यम से श्रवण की। देव ऋषि नारद के पूर्व जन्म की कथा को हमने कल कथा के माध्यम से सुना, जो कि देव ऋषि नारद पूर्व जन्म में एक दासी के बेटा थे, लेकिन संतों की ऐसी कृपा हुई कि दासी का बेटा नारद बनकर के आया। संतों की कृपा जीवन में बड़ी महत्व रखती है। होने को अनहोनी बना देते हैं संत। संत न होते जगत में तो जल मर तो संसार। संतों की बड़ी महत्वता है प्यारे। जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए, भगवत कृपा स्वतः ही अपने आप हो जाती है। तो ऐसी संतों की महत्वता देव ऋषि नारद के कहने से श्री व्यास जी ने इस कथा को लिखा। महाभारत की कथा से लिखना प्रारंभ किया, जो कि आपने कल सुना। भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में पधारे। दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजनों को ठुकरा करके विदुर और विदुरानी के यहाँ भगवान ने जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया। यहाँ तक की कथा को हमने कल कथा के माध्यम से श्रवण किया। आइए पुनः उसी नेमी सारण की पावन भूमि पर अपने मन को लेकर के चले, जहां 88,000 सोनकादिक ऋषि विराजमान, जिनके समक्ष परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज, जो कि रोमहर्षण ऋषि के पुत्र हैं,
व्यास जी महाराज के परम लाडले शिष्य हैं और ज्ञानी नहीं बल्कि वो परम ज्ञानी हैं। मानव कल्याण के लिए ये भगवान की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान के समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा और महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। कितने दिनों तक? ये 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। जिस 18 दिन के युद्ध में 10 दिन के सेनापति पितामह भीष्म रहे, 5 दिन के सेनापति द्रोणाचार्य जी रहे, 2 दिन के सेनापति कर्ण रहे और अंतिम दिन के सेनापति अश्वत्थामा रहे। ये 18 दिन के सेनापति थे और इस 18 दिन के युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 24,165 योद्धा मारे गए। इतना महासंग्राम कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। पांडवों की ओर भगवान है और जहां भगवान है जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हो। जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर कैसा डर हो। जिसके रक्षक वो परमात्मा है, भला उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। बंधुओं, कौरवों की ओर से यदि कोई जीवित है तो वो दुर्योधन है और उस दुर्योधन की भी जंघा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया है। टूटी हुई जंघा को लेकर दुर्योधन युद्ध भूमि के ऊपर पड़ा हुआ है। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा अपने मित्र की कुशलात लेने के लिए चला आया। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। आपत्ति के समय पर 4 वस्तु की परीक्षा होती है। सबसे पहली वस्तु धैर्य। यदि व्यक्ति आपत्ति में अपना धैर्य छोड़ दे तो फिर वो धैर्यवान कैसा है? समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहली वस्तु है धैर्य और दूसरा है धर्म। यदि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने धर्म से विचलित हो गए तो हम धर्म के रक्षक नहीं है। हमारा कर्तव्य है कोई भी स्थिति परिस्थिति हो लेकिन हमें हमेशा अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तीसरा है मित्र। यदि आपत्ति में मित्र हमारे सन्मुख खड़ा है तो वो हमारा मित्र है, हमारा साथी है। और यदि अपने मित्र के ऊपर आपत्ति देख करके मित्र यदि साथ छोड़ करके चला जाए तो वो मित्र नहीं है, वो गद्दार है। यही सोच करके आज अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन की कुशलात लेने के लिए चला आया और आकर के कहने लगा, मित्र दुर्योधन कैसे हो? अरे मित्र, जिसके सब मृत्यु हो चुकी हो, जो कभी इस हस्तिनापुर का राजकुमार कहलाता था, आज वो 1 गिलास पानी के लिए तरस रहा हो, जिसके सामने राजपाट चला गया हो और जिसके शत्रु बिल्कुल सुरक्षित हो, फिर आप उससे उसकी कुशलात पूछ रहे हैं। क्या ये सब कुछ देखने से आपको मेरी कुशलात मालूम नहीं होती? मित्र, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा मित्र तो मृत्यु को देख करके घबरा गया। ऐसा नहीं है। मृत्यु तो वीरों का श्रृंगार हुआ करती है। मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं, अब मुझे चिंता है तो केवल एक बात की कि मैं अपने भाइयों की मृत्यु का बदला नहीं ले सका।
मैं उन पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सका जो कि मेरे पास पिता में भीष्म जैसे योद्धा, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी, जिस कर्ण के बाण वायु की गति से भी तेज चला करते थे, लेकिन कोई भी पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सका। मुझे दुख है तो केवल इस बात का है कि मैं अपने भाइयों की मृत्यु का बदला नहीं ले सका। और मित्र, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि अब तो स्वयं मैं ही मृत्यु के निकट खड़ा हुआ हूं। अश्वत्थामा ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी, क्या मित्र वास्तव में तुम पांडवों की मृत्यु चाहते हैं? अरे हाँ मित्र, ये मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं पांडवों की मृत्यु देखूं। तो चिंता न करो, ये आपका मित्र आपकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करेगा। आज मैं आपके सामने अपनी भुजा उठा करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्य उदय होने से पहले मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। मित्र, क्या कह रहे हो? जीवन में मुख से वो शब्द निकालने चाहिए जिन शब्दों की हम पूर्ति कर सकें। पांडव कोई गाजल मूली नहीं है जो खेत से उखाड़ करके चले आओगे। पांडव वो हैं जिनका कोई आज तक सामना नहीं कर सका। मित्र, ये मैं जानता हूं, लेकिन नीति ऐसा कहती है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। ऐसा नीति कहती है। मैं पांडवों को बल से नहीं जीत सकता तो छल से तो जीत सकता हूं। और चिंता ना करो, सूर्य उदय होने से पहले ये प्रसन्नता की बात मैं आपको आकर के सुना दूंगा। ये प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा सर के ऊपर काली पट्टी बांध करके हाथ में नंगी तलवार लेकर, और जहां पांडव सो रहे हैं, जिस शिविर में 5 पांडव शयन कर रहे हैं, उस शिविर की ओर बढ़ने लग गया। बंधुओं, विजय की प्रथम रात्रि है। भगवान जानते हैं कि अभी दुर्योधन जीवित है, इसलिए इन पांडवों को भगवान प्रथम रात्रि विजय की उस उत्सव को मनाने के लिए दूसरे स्थान पर लेकर के जा पहुंचे। और जो पांडवों के 5 बिस्तर लग रहे थे, उन 5 बिस्तरों पर आकर के पांडवों के 5 बालक आकर के सो गए। भगवान 5 पांडवों को लेकर के दूसरे स्थान पर जा पहुंचे। अब तो शिविर में द्रौपदी के 5 बालक सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने शिविर का द्वार खोला तो 5 बिस्तर लगे हुए देखे। विचार कर रहा है कि यही पांडव हैं। गहरी नींद सो रहे हैं, लेकिन आज इनको ऐसी नींद सुलाऊंगा कि जीवन में प्रिय कभी जागेंगे नहीं। और यही विचार करके आज तो पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया। जो मन में पांडवों के प्रति भय था, आज तो वो भय भी निकल गया। रात्रि का समय है, इसे मालूम नहीं कि मैंने पांडव मारे हैं कि द्रौपदी के 5 बालक मारे हैं। ये तो सोच रहा है कि मैंने पांडव मार दिए। अब विचार करने लगा कि यह प्रसन्नता की बात अपने मित्र को जाकर के सुनानी चाहिए, लेकिन मेरा मित्र सच नहीं समझेगा कि मैंने पांडव मार दिए। तो अपने मित्र को सच्चाई दिखाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। अरे सरल सा उपाय है, क्यों ना मैं इन 5 पांडवों की गर्दन काट करके ले चलूं। जब कटी हुई गर्दन देखेगा तब तो उसे विश्वास होगा कि हाँ पांडव मर गए। और हाथ में तलवार लगी हुई थी, 5 बालकों की गर्दन को काट दिया। कटी हुई गर्दन झोली में रख ली और अपने मित्र को बधाई देने के लिए चल दिया। दूर से ही आवाज लगाने लगा, मित्र बधाई हो, देखा जो प्रतिज्ञा मैं आपसे करके गया था, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, 5 पांडव मैंने मार दिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सहज नहीं है, पांडव नहीं मर सकते। मित्र, यही मैं सोच रहा था कि मेरा मित्र सच नहीं समझेगा। देखो, तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए मैं 5 पांडवों की गर्दन काट करके लाया हूं। यह गर्दन कटी हुई देखोगे तब तो आपको विश्वास होगा। क्या
कहा, मित्र तुमने केवल पांडव मारे नहीं बल्कि पांचों पांडवों की गर्दन काट करके लाए हैं। अरे ऐसी बात है तो फिर आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। दिखाऊं ना? सबसे पहले मैं इन पांचों भाइयों में से उस भीम का कटा हुआ सिर देखना चाहता हूं जिस भीम ने मेरे भाइयों की मृत्यु की है। मेरे भाइयों का जो हत्यारा है वो भीम है। अपने आप में बड़ा शक्तिशाली वो भीम बनता था ना, लेकिन आज मेरे मित्र ने उस भीम को भी मार दिया। लाओ मित्र, उस भीम का कटा हुआ सिर मैं देखना चाहता हूं। रात्रि का समय है बंधुओं, पांचों सिरों में से टटोल करके देखा, स्पर्श करने से जो सबसे बड़ा सिर दिखाई दिया उसे उठा करके दुर्योधन के हाथों में दिया। मित्र ये दुर्योधन का सिर, ये भीम का सिर है। लेकिन दुर्योधन के हाथों में आते ही दुर्योधन कहने लगा, मित्र ये भीम नहीं है। तुम कहते हो ये भीम है, लेकिन मैं कहता हूं ये भीम नहीं है। भीम कोई साधारण नहीं, भीम की कटी हुई गर्दन में भी इतनी शक्ति होगी जिससे कि मैं देख करके भयभीत हो जाऊंगा। तो फिर ये कौन है? मित्र पांचों पांडवों में से ये कोई भी नहीं है। तुम कहते हो कि मैंने पांडव मार दिए, लेकिन मैं कहता हूं कि ये पांचों पांडव नहीं है। तो फिर ये कौन है? मित्र फिर तो सूर्य उदय होने का इंतजार कीजिए। सूर्य नारायण उदय होंगे तो मालूम चलेगा पांडव नहीं तो फिर कौन है। जब सूर्य उदय हुआ, प्रातः काल हुआ, तो दुर्योधन देख रहा है कि ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के 5 पुत्र हैं। उन पांचों बालकों की कटी हुई गर्दन को देख करके आज तो निर्दयी दुर्योधन भी रो पड़ा। अरे मित्र मैं तो सोच रहा था कि मेरा मित्र मेरे दुश्मनों को मार करके लौटेगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा मित्र कौरव और पांडवों के वंश को निर्वंश करके लौटेगा। जानते हो कौरव और पांडवों के वंश को चलाने वाला यदि कोई जीवित था तो केवल वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, और आज तुमने इन 5 बालकों को मार करके कौरव और पांडवों का वंश ही निर्वंश कर दिया। अरे मित्र शास्त्र कहते हैं कि जो योद्धा होते हैं कभी सोते हुए व्यक्ति के ऊपर शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, कभी स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करते, कभी पागल व्यक्ति के ऊपर वो प्रहार नहीं करते। तुम योद्धा होकर के 5 बालकों को सोते हुए मार करके आए हो और अपने आप को क्षत्रिय कहते हो, अपने आप को योद्धा कहते हो। धिक्कार है तुम्हारी वीरता के लिए। तूने 5 बालक मार दिए। अरे मित्र विचार करो, यदि इस समय रोती बिलखती भई वह द्रौपदी मेरे पास आए और वो मुझसे प्रश्न करे, दुर्योधन मेरे 5 बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो कि तुमने सोते हुए मेरे 5 बालक मरवा दिए, तूने मेरी गोद को उजाड़ दिया, तो मैं उस द्रौपदी को क्या जवाब दूंगा? बंधुओं दुर्योधन को ये श्राप था, सुख और दुख दोनों एक साथ मिलेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुख मिला कि कौरव और पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला कोई जीवित नहीं है, ये दुख मिला। और सुख इस बात का मिला कि जैसे मेरा वंश निर्वंश हो गया वैसे ही मेरे दुश्मनों का वंश भी निर्वंश हो गया। सुख और दुख दोनों एक साथ मिले तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब तो अश्वत्थामा मन में विचार कर रहा है कि पांडव जीवित हैं, तो अब अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, अब अर्जुन मुझे मार देगा, लेकिन अर्जुन से पहले मुझे अर्जुन को मारने के लिए उपाय करना चाहिए। ये खड़ा होकर के विचार कर रहा है, लेकिन प्रातः काल का समय, द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि मेरे बालक इस समय से पहले नित्य प्रति जग जाते थे, लेकिन आज अभी तक वो जागी नहीं है, मुझे प्रणाम करने के लिए वो नहीं आए हैं। दासी को बुलाया, दासी जाओ बालकों को जगा करके आओ। दासी दौड़ी दौड़ी गई, जिस शिविर में 5 बालक शयन कर रहे थे, दासी ने शिविर का द्वार खोल दिया।
जिन 5 बिस्तरों पर बालक सो रहे थे, दासी देख रही है कि उन 5 बिस्तरों से तो रक्त की धार बह रही है। ऐसा गंभीर दृश्य इस दासी ने जब देखा तो दासी रोने लग गई, चिल्लाने लगी, द्रौपदी को बुलाया, महारानी महारानी जी जल्दी आइए, आज तो गजब हो गया। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, दासी से पूछा, दासी तूने बालक जगाए नहीं, तू रो क्यों नहीं है? महारानी जी बालक ऐसी नींद सो रहे हैं कि अब ये कभी जागेंगे नहीं। क्या कहना चाहती हूं, एक बार शिविर की ओर देखो तो सही। द्रौपदी ने जैसे ही शिविर का द्वार खोला, हाय हाय जो दृश्य द्रौपदी देख रही है, जिन 5 बालकों को द्रौपदी ने लोरी गा करके सुनाया था, आज उन बालकों को द्रौपदी जगा नहीं सकती है। और ऐसी स्थिति कि अंतिम समय पर एक मां अपने 5 बालकों में से किसी का मुख भी नहीं देख सकती। कोई पापी 5 बालकों की गर्दन भी काट करके ले गया। द्रौपदी ने जब ये दृश्य देखा तो एक गाय की भांति अपने पेट को पकड़ करके द्रौपदी देहली पर बैठ करके रोदन करने लग गई। कैसा समय है प्यारे, व्यक्ति के मरने के पश्चात 3 दिन तक तिरिया रोवे और 6 महीना सदा भाई। इस व्यक्ति के मरने के पश्चात जो सच्चा रुदन करती है ना, वो इसकी पत्नी है। लेकिन वह पत्नी कितने दिनों तक रुदन करती है? जो पत्नी 7 जन्म साथ देने का जो वादा करती है, जानते हैं? 3 दिन तक तिरिया रोवे, केवल वो पत्नी 3 दिनों तक रुदन करती है। जिस पत्नी के लिए पूरा जीवन निकाल दिया है, जिसकी प्रत्येक व्यवस्था करने में हमने भगवान को भी भूल गए, लेकिन वो पत्नी जीते जी कभी अपने पति को भूलती नहीं है, हमेशा याद रखती है। लेकिन 3 दिन बीत जाने के पश्चात उसके हृदय को सांत्वना आ जाती है। बालक भी अपने पिता की याद करके रोते हैं, तो माँ अपने बालकों को हृदय से लगा करके सांत्वना देती है, बेटा जाने वाले कभी लौट करके नहीं आते हैं, अपने आप को संभालिए। और वो ही तो चले गए हैं, अब मैं आपका साथ दूंगी, आप चिंता न करें, उनकी जिम्मेदारी अब मैं अपनी जिम्मेदारी समझ करके आपका साथ निभाऊंगी। और वो पत्नी अपने जीवन का निर्वाह करने लग जाती है। बंधुओं,